नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए। लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में हथकरघा के क्षेत्र में नालंदा जिले के बुनकर नवीन कुमार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अमर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सफाई आयोग के गठन की घोषणा की। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते बारिश का सिलसिला जारी। वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में भारी बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर 1 माह तक चले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा लिए गए हैं। यह विशेष सत्यापन अभियान राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 24 जून से 25 जुलाई तक चलाया गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 91.69% मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा कर दिए हैं। इस अभियान के दौरान बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया। इस दौरान 22 लाख मतदाता मृत पाए गए और 36 लाख लोगों ने अपने निवास स्थान अस्थायी रूप से बदल लिया है। वहीं 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता सूची में दर्ज हैं। सत्यापन के अनुसार लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम निर्वाचक सूची से कटने की संभावना है। आयोग के अनुसार विशेष पुनरीक्षण के आधार पर 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और अगले 1 माह तक यानी 1 सितंबर तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों की दावा आपत्तियां ली जाएंगी। इधर सर्वोच्च न्यायालय कल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि संशोधन का उद्देश्य अयोग्य नामों को हटाकर पारदर्शी मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत में विज्ञान नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी से देश गर्व से भर गया। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। श्री मोदी ने स्वदेशी आंदोलन की चर्चा की जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। इस स्मृति में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले की चर्चा की जो सरकार की मदद से अब खुद की बनाई पैठणी साड़ियां बेच रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब हम वही खरीदें और बेचें जिसमें बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो। प्रधानमंत्री ने नालंदा के बुनकर नवीन कुमार की उनके काम को लेकर सराहना की। श्री कुमार नेपुरा ग्राम में रेशम प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का संचालन करते हैं। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना है। उन्होंने 18 वर्ष के क्रांतिकारी खुदीराम बोस के साहस की प्रशंसा की जो 11 अगस्त 1908 को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। बिहार के मुजफ्फरपुर की जेल में जब उन्हें
अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी, उस समय लोगों ने जेल को घेर रखा था और उनकी आंखों में आंसू थे। श्री मोदी ने कहा कि देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था और अनगिनत बलिदानों के बाद देश को आजादी मिली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को मनाई जाएगी। अगस्त महीने की ही 8 तारीख को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। श्री मोदी ने कहा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश की आजादी के साथ बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है, इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान और इतिहास का दस्तावेजीकरण करना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की असली ताकत वह ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियों के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान, चिकित्सा पद्धति, संगीत और दर्शन के बारे में जानकारियां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे असाधारण ज्ञान और विरासत को सहेजना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि इससे प्रेरित होकर इस वर्ष बजट में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। ज्ञान भारतम मिशन, इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा। फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के स्वच्छता सर्वेक्षण में 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे जुड़े हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री ने भोपाल की सकारात्मक सोच टीम की सराहना की, जिसमें 200 महिलाएं हैं। यह टीम शहर के 17 पार्कों की सफाई करती है और कपड़े के थैले बांटती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाली तीज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। श्री मोदी ने कहा कि आगामी नागपंचमी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्योहार हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इन पावर पर्वों की शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने नालंदा के बुनकर नवीन कुमार की उनके काम को लेकर सराहना की। श्री कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी गांव से हम लोग को ढूंढ के निकाले और बुनकर को निकाले सर, और हम लोग के प्रति में उनका इच्छा मतलब जागरूक हुआ। अब हमारे लिए प्रधानमंत्री जी इतना सोचे हैं तो कोशिश करेंगे कि हम अपने यहाँ का बने कुछ कपड़े उनको हम अपने तरफ से उनको सम्मान के रूप में भेंट करने का कोशिश में है सर। श्री कुमार ने कहा कि उनकी बुनकर समिति में 261 लोग कार्यरत हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारे गांव में महिलाएं लोग रेशम कोकून के धागा निकालते हैं और हम लोग जो है पुरुष लोग वो कपड़ा तैयार करते हैं सर हैंडलूम पे। उसमें वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा से भी ब्लॉक लेवल क्लस्टर चल रही है सर, और उसमें जो है लूम भी मिला है सर। पहले हम लोग के पास पीट लूम हुआ करता था जो जमीन में गड़ा हुआ रहता था और खुदाई करके हम लोग जमीन में गाड़ के वो मशीन को चलाते थे सर हैंडलूम को। और अभी जो है सरकार द्वारा जो है फ्रेम लूम मिला है जिससे कि मतलब कहीं भी उसको हम फिट करके लगा सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं सर, करते हैं सर। कोई बिजली पावर करंट का इसमें काम नहीं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को मार्केटिंग का दिक्कत है सर, लेकिन बट क्या करना है, हम लोग का यही अपना पुश्तैनी विरासत में मिला हुआ है सर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देशवासियों की बात सुनते हैं और उसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम अपने स्थानीय लोगों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज हम यहाँ सुने। मन की बात में हमेशा प्रधानमंत्री जी देश के मन को भी जानते हैं और अपने मन की बात करते भी। एक तरह से कहिए तो यह देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी अपने माध्यम से मन की बात में देशवासियों तक पहुँचाते हैं।
पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम ने देश के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ से जुड़े कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीआरपीएफ ने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के सुरक्षाकर्मी कठिन परिस्थिति और कर्तव्य पालन, साहस और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने मानवीय चुनौतियों से उबरने में बल के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। आयोग में अध्यक्ष के अलावे एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इस आयोग के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग की घोषणा पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। कर्मचारी हो या आम पब्लिक के बीच से, तो उनके लिए तो सरकार भी विशेष काम कर ही रही है। उसी क्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का भी एक निर्णय है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे उन लोगों का लाभ होगा भविष्य में। बहुत ही अच्छा है, इसके लिए सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बिहार संग्रहालय के पास निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर एवं दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन तथा वज्रपात की आशंका है। इस बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा के चलने की संभावना है। वहीं राज्य के वैशाली, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय समेत अन्य जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। दिनांक 28 जुलाई 2025 राज्य के उत्तर एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज सासाराम बबुआ कोऑपरेटिव सेंटर बैंक की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नई सहकारिता मिशन से कृषि से जुड़े लोगों और किसानों को काफी लाभ होगा। जमुहार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस मिशन से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ 24 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा हुए। लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में हथकरघा के क्षेत्र में नालंदा जिले के बुनकर नवीन कुमार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अमर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए राज्य सफाई आयोग के गठन की घोषणा की। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता के चलते बारिश का सिलसिला जारी। वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, समस्तीपुर में भारी बारिश की आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।